हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पिनाकल रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें आज का टॉपिक स्पेशली बायो रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? फीकस बेगालेंसिस, ओसीमम टेनुइफ्लोम, फाइकस रिलीजियोसा, अजादरचटा इंडिका। इसका सही जवाब है फीकस बेगालेंसिस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू सामान्य मक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम क्या है? ट्राइटिकम एटिवम, फनिया, होमोसेपियंस, मुस्का डोमेस्टिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुस्का डोमेस्टिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा टाउनसेंडी, मिमोसा वेरुकोसा, मिमोसा लॉक्सेंसिस, मिमोसा पुडिका। इसका सही जवाब है मिमोसा पुडिका, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आम गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? यहाँ आम का मतलब सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिया मेज। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकम एस्टिवम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राना टिगरीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तेंदुआ, बाघ, भेड़िया, एशियाई मेढक। इसका सही जवाब है एशियाई मेढक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? सरसों का खेत, आम, गेहूं, अनाज, मक्का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरसों का खेत। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है? पीपल, पलास, नीम, सिरिस। इसका सही जवाब है पलास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला सामान्य नाम क्या है? फेलाइन, कैप्रिन, केनाइन, बोवाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेलाइन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आम फल का वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो यहाँ आम फल है, फ्रूट, स्पेशली आम के बारे में पूछा जा रहा है। मैंगीफेरा इंडिका, पाइरस मालुस, मूसा पेरिडिसिकम, सोलेनम ट्यूबोर्सम। इसका सही जवाब है मैंगीफेरा इंडिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आम के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक वर्ड का कन्फ्यूजन है। चलिए देखते हैं। मैग्रा इंडिका, मैंगस इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगस इंडिकस। इसका सही जवाब है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। मानव प्रजाति के सबसे शुरुआती सदस्य होमोसेपियंस का पता लगाया जा सकता है एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, अंटार्कटिका से, अफ्रीका से। इसका सही जवाब है अफ्रीका से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम ब्यूटिवम, पीसम सैटिवुम, जिया मेयस, पीसम सैटिवुम। इसका सही जवाब पीसम सैटिवुम होता है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन एक जैसे मिल रहा है। वास्तव में पाइसम सैटिवम भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, सैटिवम मिल सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अल्फा अल्फा कहा जाता है? मछली को, जीवाश्म को, सतीवा को, मैमल को। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीवा को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेल्यूबो न्यूसीफेरा गर्टन, प्रोसोपिस सिनेरिया, स्ट्रिगिफोर्मेस, पावो क्रिस्टेटस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम का डैश का वैज्ञानिक नाम है? ये सवाल अभी पहले आ चुका है। बंदर, गेहूं, आम, मानव। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण।
शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है उसके नाम बताइए। इसके ऑप्शन है कीटभक्षी पोषण, विषमपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, सेप्रोफाइटिक पोषण। तो इसका सही जवाब है सेप्रोफाइटिक पोषण। सेप्रोफाइटिक पोषण इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी शब्द हो जाएगा मृतजीवी पोषण। हमने 10th में पढ़ा होगा पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हो, परजीवी जो दूसरे जीवों पर आश्रित होके भोजन प्राप्त करते हों, और तीसरा प्राणी समपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण करके एंजाइम की मदद से पाचन करते हो। ये हमारे एकेडमिक चैनल पर इसका विशेष वर्णन किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा पौधों में पोषण। चलिए, तो टैक्सोल किस पौधे से निकाला जाता है? चीर, नीम, देवदार, सदाबहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदाबहार। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? जीवितक, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। ट्रिक है जौ से जाइलम, जौ से जल। जाइलम उत्तक जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ आवश्यकता पूछा जा रहा है, जरूरी, क्या उसको चाहिए? तो चाहिए उसको क्या? तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। गन्ने के पौधे का रासायनिक ऊर्जा में डैश के सबसे कुशल परिवर्तक में से एक है? वायु, जूस, धूप, जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यकताओं में शामिल है: रसायन, कार्बोहाइड्रेट, पानी और क्लोरोफिल। परजीवी, भोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा डैश प्रकार उत्तकों के प्रकार है? तंत्रिका, यांत्रिक, साधारण अस्थाई, वाहिकीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साधारण अस्थाई। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है, मतलब मिट्टी के ऊपर उगता है? टमाटर, शलजम, मूली, आलू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टमाटर। पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या है? प्रोटीन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, शर्करा। इसका सही जवाब है सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन फसल पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा। सही जवाब है लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जो पौधे द्वारा आवश्यक होने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, पानी, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। पौधे के उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक हैं। फ्लोएम पौधों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। जाइलम पानी और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम में पदार्थ दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं, तो ये जाइलम ना करके फ्लोएम होता है। ये हमारा गलत हो जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे ये हमारा पौधा है, ठीक है, और यहाँ पे लीफ है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज चाहिए: H2O, CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो पत्तियों में क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद है, सन से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। बच गया क्या? तो वो जल बच गया। जल कहाँ है? मिट्टी की सतह अंदर। तो नीचे से ऊपर कोई ले जाने के लिए वाहक होना जरूरी है, तो वो लेके जाता है कौन? जाइलम। कौन लेके जाता है? जाइलम। तो जाइलम के बारे में यदि देखा जाए तो वो नीचे से ऊपर केवल एक ही दिशा में गति करता है, जबकि पत्तियों में बना भोजन ऊपर भी नीचे भी दोनों दिशाओं में गति करता है, और दोनों दिशाओं में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है फ्लोएम। विशेष चर्चा हम अपने एकेडमिक चैनल पे करेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ उत्पन्न आवश्यकता नहीं, यहाँ बनता क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। डैश मांसाहारी पौधा नहीं है: संडू, कॉर्क स्क्रू, मंकी कैप, टाइगर लिली। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टाइगर लिली। बांस फूलने का कारण क्या है? चूहों की आबादी में वृद्धि, भूमि उपजाऊ बनने के लिए, कीटों और कीड़ों में वृद्धि, वर्षा में कमी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चूहों की आबादी में वृद्धि। पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से शेष पौधे तक पानी पहुँचाने के लिए जिम्मेवार होते हैं? कॉलेनकाइमा, फ्लोएम उत्तक, जाइलम उत्तक, पैरेनकाइमा। इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। अभी अभी हमने डिस्कशन किया है। उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधे को हरा रंग देता है, पिगमेंट का काम करता है। एक्टिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, थाइमिन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पौधे की वृद्धि, विकास और कुशल फसल के लिए उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जमीन को ढकने की प्रक्रिया है? पलवारना, आश्रय मेखला, छत की खेती, समुच्च खेती। तो ये हमारा हो जाएगा पलवारना, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों को रंगों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है? हेमोसाइनिन, एंथोसाइनिन, इंडोसाइनिन, मेरोसाइनिन। इसका सही जवाब है एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं: ऑक्सीजन पानी, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी क्लोरोप्लेक्सी और पानी, पानी ऑक्सीजन और धूप। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्लोरोफिल भी होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग का प्रकाश परास प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? लाल, हरा, पीला, नीला। इसका सही जवाब है हरा। नेक्स्ट, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? पत्तियां, तने, रीढ़, जड़ें। इसका सही जवाब है तने। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? पीला, लाल, बैंगनी, हरा। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पानी की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस,
प्रकाश संश्लेषण, डेप्लास्मोलिसिस, कोशिका विघटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन। तो ये हमारा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों की वृद्धि में मदद करता है? जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है जिबरेलिन। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? हमने इसका डिस्कशन कर चुका है पहले। यह पानी का परिवहन करता है, यह चीनी का परिवहन करता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चीनी का, ग्लूकोज का परिवहन करता है फ्रुक्टोज के रूप में। पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? जाइलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारा हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पानी और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष उत्तक होता है? मोसो, मार्सिलिसिया, रिकिया, चरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्सिलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एस्रिसिया। इसका सही जवाब है राइजोबियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कमी और रोग, डिजीज से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? हैजा, छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पॉक्स। सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? हरे कान की बीमारी, लाल जंग रोग, फायर ब्लाइट, टिक्का रोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फायर ब्लाइट। बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही जवाब है विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफाइड, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मच्छर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। वायरस से ये बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण बनते हैं? ऑप्शन है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग के उदाहरण है? मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता नहीं हो। उच्च रक्तचाप, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया। तो ये हमारा हो जाएगा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। मादा एनाफ्लीज मच्छर का संचारी है? हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही जवाब है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडीज मच्छर डैश का वाहक है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हैजा। तो इसका सही जवाब है डेंगू। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। इसके सही जवाब है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है? अग्नाशय,
थायरॉक्सिन, पीयूसी का जिसे पिट्यूटरी कहा जाता है, एड्रेनलिन। तो इसका सही जवाब है पीयूसी का, पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है? लिस्मेनिया, एस्केरिस, यकृत कृमि, फीता कृमि। इसके सही जवाब है लिस्मेनिया। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काक्सियोर, स्कर्वी, रिकेटस, बेरीबेरी। तो इसका सही जवाब है काक्सियोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजारी होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, कवक। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? चिकन पॉक्स, खसरा, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग। तो ये हमारा हो जाएगा क्षय रोग, जो कि जीवाणु से होता है। नेक्स्ट, दाद एक डैश प्रकार की बीमारी है? विषाणुजनित, फफूंदीय, जीवाणुविक, प्रियन। तो इसका सही जवाब है फफूंदीय, कवक जनित बीमारी है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिजीवी दवाओं के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो सकते हैं। प्रतिजीवी ठंड और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है। प्रतिजीवी वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है। जीवाणु रोगों के खिलाफ प्रतिजीवी प्रभावी है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिजीवी दवाओं के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी। इसका सही जवाब है विटामिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? इसके ऑप्शंस हैं टिटनस जीवाणु, खसरा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, मलेरिया जीवाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खसरा जीवाणु। तो ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा विषाणु। ठीक है, ये वायरस से होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू का क्या कारण क्या है? H5N1 वायरस, एनोफिलीज मच्छर, एचसेती मच्छर, HPV वायरस। तो इसका सही जवाब है H5N1 वायरस। नेक्स्ट, यदि अनुपचारित किया जाता है तो HIV डैश को जन्म दे सकता है? कैंसर, हेपेटाइटिस, प्लेग, एड्स। इसका सही जवाब है एड्स। HIV का कनेक्शन एड्स से। नेक्स्ट, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से कौन फीवर का कारण बनता है? ओजोन, कणिका तत्व, पराग, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है पराग। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जिंक, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज। इसका सही जवाब है आयरन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण वर्णांधता और खराब दृष्टि होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन के। इसका सही जवाब है विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सी आंख की अवस्था बीमारी नहीं है? ग्लोकोमा, घेंघा, मोतियाबिंद, सूखी आंख। इसका सही जवाब है घेंघा। उस पौधे का नाम बताइए जिससे मलेरिया रोधी दवा कुनैन निकाली जाती है? यूकोलिप्टस, डुंडेलिन, तुलसी, कुनैन। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुनैन। डैश की कमी से क्वाक्योरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग और उसके कारक जीव के संबंध में गलत है? गलत को चुनना है। हैजा, इन्फ्लुएंजा, टीबी, माइकोबैक्टीरियम, एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम।
इसका सही जवाब है हैजा इन्फ्लुएंजा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, कवक पुकुनिया ग्रेमिनिस का कारण बनता है। आलू की देर से तुराई, गेहूं में काला रतुआ, गन्ने की लाल सरन, मनुष्यों में दाद। इसका सही जवाब है गेहूं में काला रतुआ। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, वर्णांधता, जरा दूरदर्शिता। तो ऑप्शन नंबर डी, जरा दूरदृष्टि। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, वह किस स्थिति से पीड़ित है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला मायोपिया, अवतल लेंस का उपयोग करना, मायोपिया, उत्तल लेंस का उपयोग करना, हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए, हाइपरमेट्रोपिया, अवतल लेंस का उपयोग करते हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया, अवतल लेंस का उपयोग करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9। तो इसका सही जवाब है विटामिन B9। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? चेचक, एंथ्रेक्स, एड्स, रेबीज। इसका सही जवाब है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट, कुनैन मलेरिया के लिए एक सामान्य दवा डैश पेड़ों की छाल से निकाली जाती है? यूकोलिप्टस, सिनकोना, बीच, मैपल। तो इसका सही जवाब है सिनकोना। नेक्स्ट, चावल की पौधे में बकाने मूर्ख अंकुर रोग किस रोगजनक का कारण बनता है? ड्रेक्सेलेरा गिगन्नाटे, राइजोक्टोनिया ओरिजे, गिब्रेला फुजीकुरोई, करवोलिडिया लुनाटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिब्रेला फुजीकुरोई। किस बीमारी विकार के लिए एक ट्रैंक्विलाइजर आमतौर पर प्रकाशित किया जाता है? कैंसर, मधुमेह, दस्त। तो इसका सही जवाब है, ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे ही है, तो हम बी मारे या सी मारे, बात बराबर है। ठीक है, तो ये डायबिटीज के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन छाल वृक्ष का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? त्वचा रोग, हृदय रोग, सूजन, यक्ष्मा। इसका सही जवाब है हृदय रोग। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्यूट इम्यूनोडेफिसाइट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिसाइट सिंड्रोम। तो हमारा इसका सही जवाब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? घेंघा, बेरी, दृष्टि की हानि, स्कर्वी। तो सही जवाब है स्कर्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, गलसुआ, खसरा। तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये हो जाएगा हमारा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधे का कवक रोग नहीं है? साइट्रस कैंकर, डंपिंग ऑफ सीडलिंग, गेहूं को कीड़े लगना, गन्ने का लाल होना। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रस कैंकर। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव एक डैश है? जीवाणु, वायरस, हेलमिंथ, प्रोटोजोअन। इसका सही जवाब है जीवाणु। नेक्स्ट, क्षय रोग किसके कारण होता है जिसे टीबी कहा जाता है? जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोअन। तो ये होता है जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। नेक्स्ट,
निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन या क्या है? फल, चमगादड़, पक्षी, सुअर, बकरी। तो ये हो जाएगा हमारा फल चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती? क्षय रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सामान्य जुकाम। तो ये हमारा हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक जिम्मेदार है? वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी। तो ये सही जवाब है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायरस के कारण नहीं होती है? एड्स, हैजा, डेंगू बुखार, सर्दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैजा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B3। तो इसका सही जवाब है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वहन किया जाता है, मतलब फैलाया जाता है? न्यूमोनिया, गोइटर, फाइलेरिया, हैजा। तो इसका सही जवाब है फाइलेरिया। नेक्स्ट, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका सही जवाब है विटामिन सी। साइट्रस कैंकर एक डैश है? जीवाणु रोग, कवक रोग, वायरल रोग, हार्मोनल विकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु रोग। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1। तो इसका सही जवाब है विटामिन के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? रेबीज, मधुमेह, टिटनेस, हैजा। तो इसका सही जवाब है मधुमेह, डायबिटीज रहेगा वो दान कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, वे औषधियाँ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को बढ़ने से रोकती है कहलाती है? एंटीबॉडी, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एंथेस्टिक्स। तो इसका सही जवाब है एंटीबायोटिक्स, जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है। नेक्स्ट, नींद की बीमारी का क्या कारण होता है? कारण होता है मच्छर, रेत फ्लाई, तिसे फ्लाई, हाउस फ्लाई। तो इसका सही जवाब है तिसे फ्लाई। नेक्स्ट, अदूरदर्शिता को डैश भी कहा जाता है? प्रेस बायोपिया, मायोपिया, अमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका सही जवाब है मायोपिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? हैजा, दस्त, टाइफाइड, प्लेग। तो इसका सही जवाब है प्लेग। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्थमा मानव शरीर में डैश का एक विकार है? पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, लोकोमोटर सिस्टम, संचार प्रणाली। तो इसका सही जवाब है श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये रिलेटेड है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जानवरों में प्रजनन टॉपिक है। मच्छरों के जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? अंडा, लार्वा, कोशस्थ कीट, पूर्णक। पूर्णक, अंडा, लार्वा, कोशस्थ कीट। अंडा, कोशस्थ कीट, पूर्णक, लार्वा। अंडा, लार्वा, पूर्णक, कोशस्थ कीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर कोशस्थ कीट, फिर पूर्णक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पौधों में प्रजनन। पुष्प स्त्री केसर क्या है? एक पुरुष प्रजनन अंग है, एक लिंगीय है, उभयलिंगी है, मादा प्रजनन अंग है। तो यहाँ स्त्री केसर फीमेल की चर्चा है, तो पुरुष तो होगा नहीं, उभयलिंगी होगा नहीं। उभयलिंगी का मतलब जिसमें दोनों मौजूद हो, एक लिंगी होगा नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है? मादा प्रजनन अंग है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पुष्पों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना डैश कहलाती है? बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुष्पकेसर, बीजाणु। तो इसका सही जवाब है बीजाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा बढ़ाने वाली फसलें डैश कहलाती है? रेसे वाली फसल,
बागवानी फसलें, नकदी फसलें, दलहनी फसलें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दलहनी फसलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं मार्सिलिया, पाइनस, देवदार, इपोमोइया। तो इसका सही जवाब है मार्सिलिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पौधे में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? क्रोनोमीटर, बोलोमीटर, कार्डियोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। तो इसका सही जवाब है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट, एक पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? परागन, अंकुरन, पार परागन, स्वेदन। तो इसका सही जवाब है अंकुरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन, ऑक्सिन। तो इसका सही जवाब है ऑक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट, एंटोमोफिली परागन किसकी मदद से होता है? इसके ऑप्शंस हैं कीड़े, जानवर, पानी, हवा। तो ये हमारा हो जाएगा कीड़े। कीट परागन को एंटोमोफिली कहा जाता है। जानवर वाले परागन को जूफिली कहा जाता है। पानी वाले परागन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। हवा वाले परागन को एनीमोफिली कहा जाता है। विशेष चर्चा एकेडमिक वाले चैनल पे करेंगे। पेटियोल डैश का एक हिस्सा है? पक्षी, पशु, वृक्ष, मनुष्य। इसका सही जवाब है वृक्ष। नेक्स्ट, बीज का कौन सा भाग अंकुरन की जड़ बनाता है? आपके ऑप्शंस है कल्ला, बीजपत्र, एपिकोटाइल, रेडिकल। तो इसका सही जवाब है रेडिकल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, सही नहीं है? पहला, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होते हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटे रिक्तिका नहीं बल्कि बड़ी रिक्तिका होती है। ठीक है, बाद बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है कोशिश लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कोशिका, सेल। ठीक है, कोशिका जीवन की मूल इकाई, सेल से पूछा जाएगा इसमें। हमारे शरीर में वसा जमा करने वाला उत्तक कौन सा है? संयोजी उत्तक, वसा उत्तक, संवहनी उत्तक, उपकला उत्तक। तो यहाँ सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वसा उत्तक। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है? एकल विखंडन, द्विक विखंडन, एकाधिक विखंडन, द्विअंगी विखंडन। तो इसका सही जवाब है द्विअंगी विखंडन। नेक्स्ट, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं, कोशिका द्रव्य, कोशिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। नेक्स्ट, राइबोसोम डैश बनाते हैं? लिपिड, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। तो ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके सेल ऑर्गेनेल को पचाकर सेल को साफ रखने में मदद करते हैं। ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, गोल्जी, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? नाभिक, गोल्जी काय, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब है प्लास्टिड। नेक्स्ट, रक्त में डैश नामक मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं? प्लाज्मा, मस्तिष्क मेरु द्रव्य,
लार, लसिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, अंतःप्रद्रवी जालिका, नाभिक। तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म जेली जैसी तरल पदार्थ है जो डैश के बीच मौजूद होती है। नाभिक और अंगक, नाभिक और कोशिका झिल्ली, तंत्रिकाएं एवं कोशिकाएं, वसा और उत्तक। तो इसका सही जवाब है नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच। नेक्स्ट, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? ऊर्जा मुद्रा AMP, ATP, DNA, RNA। तो इसका सही जवाब है ATP। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहर वातावरण से अलग करता है? चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, ऑर्गेनेल्स। तो इसका सही जवाब है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। ब्लास्टोसाइट, भ्रूण, युग्मनज। तो इसको कहा जाता है युग्मनज, इंग्लिश में जाइगोट। नेक्स्ट, मानव शरीर में आरबीसी के क्या कार्य हैं? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करने के लिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में हटाने के लिए, शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? उपकला उत्तक, विभाज्योत्तक उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक। तो सही जवाब है विभाज्योत्तकी उत्तक, जो कि पादप उत्तक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली के पार जा सकती है, जीव सांस ले सकते हैं, जीव प्रजनन कर सकते हैं, ऑक्सीजन WBC के आर पार जा सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली के पार जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो ये आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। तो इसका सही जवाब है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइमों से भरी झिल्ली से बंधी थैली है? गोल्जी उपकरण, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा कोशिकांग प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? आपके ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज। सेलुलोज से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग किसी विदेशी पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण। इसका सही जवाब है लाइसोसोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन और लिपिड की पुटिकाओं में परिवहन, संशोधित और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? गोल्जी उपकरण, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही जवाब है गोल्गी उपकरण। नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है संवेदक अंग। कौन से ग्राही हमारी जीभ पर विद्यमान होते हैं? गंधीय, रस संवेदी, उष्माग्राही, प्रकाशग्राही। इसका सही जवाब है रस संवेदी। निम्नलिखित में से कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? पक्षमाभी पेशियां, नेत्रपटल,
कर्णावृत्त, परिताड़िका, तो इसका सही जवाब है कर्णावृत्त, ये कान से रिलेटेड है। क्षर और शंकु कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, कान, यकृत, मस्तिष्क, नेत्र, तो इसका सही जवाब है नेत्र में। नेक्स्ट, मानव आंख में डैश अंडाकार बिंदु सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र है, नीला, पीला, सफेद, हरा, तो इसका सही जवाब है पीला। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, छात्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश किसके माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, लेंस, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां, कॉर्निया, तो इसका सही जवाब है कॉर्निया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संचार प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है, रक्त, हृदय, बड़ी आंत, धमनी, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ी आंत, ये पाचन तंत्र से रिलेटेड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, महाशिरा, वृक्कीय, फुफ्फुसीय, तो इसका सही जवाब है महाधमनी। रक्त एक प्रकार का डैश उत्तक है, उपकला, मांसल, संयोजी, स्नायविक, तो ये हो जाएगा संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, मनुष्यों में निम्न में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है, हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, श्वेत रक्त कोशिकाएं, मेलेनिन, तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लसिका, हीमोग्लोबिन, तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में सत्य नहीं है अर्थात गलत है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, रक्त मछलियों के गिलों के माध्यम से पंप किया जाता है और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, एक चक्र में एक मछली में हृदय से रक्त केवल एक बार जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। नेक्स्ट, कौन सा द्रव आंत से अवशोषित वसा को ले जाता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में प्रवाहित करता है, प्लाज्मा, लसिका, प्लेटलेट्स, केशिका, तो इसका सही जवाब है लसिका, लिम्फ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, रक्त संवेदी निविष्ट में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शंस, रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, रक्त शरीर को रोगों से बचाता है, रक्त शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रक्त संवेदी निविष्ट में मदद करता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर का दिल मीन्स हृदय 3 कक्षीय होता है, सेलामेंडर, रोहू, गौरैया, स्टिग्रे, तो इसका सही जवाब है सेलामेंडर। स्तनधारियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं, 4, 3, 1, 2, तो ये 4, ऑप्शन नंबर ए। एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है, 225 ग्राम, 300 ग्राम, 390 ग्राम, 240 ग्राम, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 300 ग्राम। रक्तचाप बल है वेंटिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, वेंटिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, नसों के अंदर, वह रक्त एक पोत की दीवार के खिलाफ लगाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह रक्त एक पोत की दीवार के खिलाफ लगाया जाता है। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, चोंड्रोसाइट, तो ये हमारा हो जाएगा चोंड्रोसाइट। सबसे छोटी रक्तवाहिनी कहलाती है, केशिका, धमनी, नस, वेनकावा, तो ये हमारा हो जाता है केशिका। ठीक है, कोशिका नहीं केशिका।
मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 18 mmHg, 130 mmHg, 120 mmHg, 110 mmHg। तो इसका सही जवाब है 120 mmHg। बीपी जो होता है हमारा सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? तो 120/80, जो कि ये क्या है? प्रकुंचन दाब है। प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये हमारा अनुशिथिलन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये यदि इसकी मात्रा में यदि वृद्धि हो गई तो बीपी हाई हो गया, कमी हो गई तो बीपी लो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मगरमच्छों का डैश दिल होता है? 1 कक्षीय, 4 कक्षीय, 6 कक्षीय, 2 कक्षीय। तो इसका सही जवाब है 4 कक्षीय। अगला टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है जिन्हें डैश कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, तंत्रिका, नाभिक। तो इसका सही जवाब है नेफ्रॉन, जिसे वृक्काणु या वृक्कनलिका कहा जाता है। नेक्स्ट, किडनी फेल होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? उपापचय, परिसंचरण, हीमोडायलिसिस, मलोत्सर्जन। तो ये हमारा हो जाएगा हीमोडायलिसिस, रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पाद गुर्दे में डैश द्वारा हटा दिए जाते हैं? केंद्रक, पोषण, माइटोकॉन्ड्रिया, नेफ्रॉन। तो हमारा सही जवाब है नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाता है? गुर्दे की नस, कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, वेन कावा। तो इसका सही जवाब है गुर्दे की धमनी। निम्नलिखित में से तिलचट्टे और अन्य कीड़ों का उत्सर्जन अंग कौन सा है? नेफ्रीडिया, मेल्पिघियन नलिकाएं, ट्रैकिया, एंटेनरी धमनियां, ग्रंथियां, एंटेनरी ग्रंथियां। तो इसका सही जवाब है हमारा मेल्पिघियन नलिकाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत, स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ग्रसिका ग्रंथि। तो ये हमारा हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, खून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा खून, रक्त। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, थायराइड, पिनियल, लार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लार, ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार, पिट्यूटरी, प्रोस्टेट, पसीना। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला टॉपिक है श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थ कार्बनिक यौगिक डैश के रूप में ऊर्जा उत्पादन प्रदान करने के लिए विखंडित होते हैं, मतलब टूटते हैं। CAL, NAC, ATP, PTA। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अब्सेंट में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहते हैं? अवायवीय, वातापेक्षी, संकुचित, रक्तवाही। तो सही जवाब हो जाएगा अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सूत्रकृमि में नहीं पाया जाता है? प्रजनन प्रणाली, मलमूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन प्रणाली। नेक्स्ट, एल्वियोली का कार्य क्या है? एल्वोलाई होता है, एल्वियोली का कार्य क्या है? भोजन पचाने में मदद करने में, एक सतह प्रदान करने के लिए जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, भोजन अवशोषण में सहायता करने के लिए, रक्त शुद्ध करने के लिए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सतह प्रदान करने के लिए जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के आहार नाल का भाग नहीं है? मलाशय, श्वास प्रणाल, ग्रसनी, ग्रास नली। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा श्वास प्रणाल। नेक्स्ट,
वातापेक्षी श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन के उपयोग के किए बिना भोजन का टूटना, ऊर्जा निकलने के साथ कोशिका में भोजन का टूटना, ऑक्सीजन के उपयोग के बिना ग्लूकोज का टूटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के उपयोग में ग्लूकोज का टूटना। नेक्स्ट, कीड़े सांस लेते हैं त्वचा से, फेफड़ा से, चमड़ी से, गलफरा से। इसका सही जवाब है चमड़ी से। नेक्स्ट, श्वास नली मानव शरीर की डैश प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन, कार्डियक, पाचन, श्वसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? संग्रहण नलिका, ग्लोमेरुलस, सूक्ष्म श्वास नलिका, बोमेन का कैप्सूल। तो इसका सही जवाब है सूक्ष्म श्वास नलिका। नेक्स्ट, इथेनॉल का निर्माण डैश के दौरान होता है? मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन, मांसपेशियों में वायवीय श्वसन, यीस्ट में वायवीय श्वसन, यीस्ट में अवायवीय श्वसन। तो इसका सही जवाब है हमारा यीस्ट में अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं फेफड़े, पैलेट, लैरिंक्स, जीभ। तो इसका सही जवाब है लैरिंक्स। नेक्स्ट, तिलचट्टे में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? त्वचा, गिल्स, फेफड़े, स्पिरेकल्स। तो इसका सही जवाब है स्पिरेकल्स। नेक्स्ट, श्वास नली निम्नलिखित में से किस मानव तंत्र का हिस्सा है? अंतःस्रावी तंत्र, संचार प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, श्वसन प्रणाली। तो इसका सही जवाब है श्वसन प्रणाली। नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सामान्य परिस्थितियों में पेट के भीतरी परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, श्लेष्म, विली। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा श्लेष्म, जिसे म्यूकस कहा जाता है। नेक्स्ट, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, लार। सही जवाब है लार। नेक्स्ट, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? विली, उत्तक, कोशिका, एंजाइम। तो इसका सही जवाब है विली, जिसे दीर्घरोम कहा जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है? अंतर्ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर पचाते हैं, अवशोषित होता है और अपचा भोजन निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य डैश पचा नहीं सकते? अमीनो अम्ल, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो इसका सही जवाब है सेलुलोज। नेक्स्ट, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, छोटे ग्लोब्यूल्स, स्टार्च। तो इसका सही जवाब है एमिनो अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, शरीर में विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, अमाशय। तो ये छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट, पाचन के दौरान गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम डैश का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, हेलिकेज, लैक्टेज। तो ये हमारा हो जाएगा पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस एंजाइम की मदद से? पेप्सिन एंजाइम की मदद से। 10th में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन बोला जा रहा है। अमाशय, मलाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पूर्ण पाचन जैसे ही बोले तो समझना है छोटी आंत।
छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार बहिर्गमन होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? लुम्प्स, मायोमास, विली, ब्रोंची। तो सही जवाब है विली। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के निम्नलिखित अंगों में से किसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला जे के समान होता है? आंत, यकृत, अमाशय, मुंह। तो इसका सही जवाब है अमाशय। नेक्स्ट, खुर वाले जानवरों के पेट का सबसे बड़ा कक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? अबोमास, रुमेन, जालिका, ओमसम। तो इसका सही जवाब है रुमेन। नेक्स्ट, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूरी होती है? मुंह, छोटी आंत, भोजन नली, छोटी आंत, भोजन नली, बड़ी आंत, पेट, बड़ी आंत। तो मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूरी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से होता है? गुर्दे, बड़ी आंत, फेफड़े, छोटी आंत। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है? तो इसके ऑप्शंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम बनाता है। पेट, यकृत और अग्नाशय के स्राव को प्राप्त करता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन को श्लेष्म छोड़ती है। बलगम पेट की अंदरूनी परत को एसिड से बचाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट, यकृत और अग्नाशय के स्राव को प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पेट में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो पाचन में मदद करता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला टॉपिक है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के अवयवों को संचारित करता है? हमारे ऑप्शंस हैं हृदय, पंजर, मेरुदंड, मांसपेशी। तो इसका सही जवाब है मेरुदंड। नेक्स्ट, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? द्रुमास्म, अक्षतंतु, कोशिका पिंड, तंत्रिका छोर। तो इसका सही जवाब है द्रुमास्म, जिसे डेंड्राइट्स या द्रुमिकाएं कही जाती है। नेक्स्ट, गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं सिनोवियल द्रव, मस्तिष्क मेरु द्रव, अंतराकाशी द्रव, भ्रूण आवरण द्रव। तो इसका सही जवाब है सिनोवियल द्रव। नेक्स्ट, रक्तचाप, लार और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है? लिम्बिक सिस्टम, मज्जा, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब है मज्जा। नेक्स्ट, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वास, लार आना और क्रमाकुंचन जैसी क्रियाएं नियंत्रित होती है? मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरु मज्जा, अधश्चेतक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरु मज्जा। नेक्स्ट, सिनैप्स वह बिंदु है जहां से एक तंत्रिका आवेग डैश से गुजरता है? एक उपकला कोशिका से दूसरी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि दूसरे को, मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी तक, एक न्यूरॉन दूसरे में। तो इसका सही जवाब है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में। नेक्स्ट, चल जोड़ में दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? श्लेषक द्रव, अंतराकाशी द्रव, गर्भोदक, मस्तिष्क मेरु द्रव। तो इसका सही जवाब है श्लेषक द्रव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रिक, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नासोपालाटाइन। तो इसका सही जवाब है हमारा न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट, पोन्स मानव डैश का एक हिस्सा है? वृक्क, हृदय, मस्तिष्क, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितनी नसें होती है? 30, 33, 31, 30 जोड़े, 33 जोड़े, 31 जोड़े, 32 जोड़े। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़े। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना कहलाती है? अंतबल्ब,
डेंड्राइट्स, अक्षतंतु, सेल। तो इसका सही जवाब है डेंड्राइट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं डेंड्राइट्स, कोन, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो इसका सही जवाब है कोन, ये भाग नहीं होता है। नेक्स्ट, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम परीक्षण निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? दिमाग, पेट, फेफड़े, दिल। तो इसका सही जवाब है दिमाग। नेक्स्ट, कंकाल प्रणाली स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 16, 296, 206, 156। तो इसका सही जवाब है 206। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अंतर्जंघिका, जाह्नविका, उरास्थि, उर्विका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वरिका। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के संलयन से बनता है? जबड़ा, नितंबास्थि, कपाल, पैर। तो इसका सही जवाब है नितंबास्थि, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? कंडरा, मांसपेशी, उपास्थि, अस्थि बंधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि बंधन। जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 250 हड्डियां, 300 हड्डियां, 275 हड्डियां, 200 हड्डियां। तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी में से कौन सी है? ह्यूमरस, फेमूर, मल्लेस, स्टेपस। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेपस। स्टेपीज भी कहीं कहीं पर आप पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बीच की कार में कार लिखा, यहाँ पे कान होना चाहिए। बीच की कान में स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। मानव कशेरुक स्तंभ में 38 कशेरुक है। मानव शरीर में अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। परिशिष्ट मानव शरीर में एक अवशेष अंग है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव कशेरुक स्तंभ में 38 कशेरुक है, यह सही नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के सिर में 29 हड्डियां होती हैं, निम्नलिखित में से वर्गीकरण सही है? माथे 8, चेहरे 12, कान 6, कष्ठिका 3। माथे 8, चेहरे 12, कान 8, कष्ठिका 1। माथे 8, चेहरे 14, कान 6, कष्ठिका 1। माथे 8, चेहरे 14, कान 4, कष्ठिका 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माथे 8, चेहरे 14, कान 6, कष्ठिका 1। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? कंधे का जोड़, गर्दन का जोड़, श्रोणि का जोड़, घुटने का जोड़। तो इसका सही जवाब है हमारा घुटने का जोड़, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से गलत जोड़ी हड्डी और मानव शरीर से संबंधित भाग का चयन करें। उल्ना हड्डी हाथ, मैक्सिला जबड़ा, कार्पल हड्डी गर्दन, पटेला हड्डी पैर। तो इसका सही जवाब है कार्पल हड्डी गर्दन, ये जो है गलत जोड़ी है। प्लांट किंगडम, पादप जगत। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? फनेरिया, लाइकेन, मार्सिलिया, उलोथ्रिक। तो लाइकेन, यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, इसी से लिटमस पत्र भी प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का ब्रायोफाइटा है? देवदार, मर्चेंटिया, मार्सिलिया, क्लेडोफोरा। तो इसका सही जवाब है मर्चेंटिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं? ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये हमारा नहीं है, ये जंतु जगत से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं, मतलब छोटे बीज होते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट। तो इसका सही जवाब है अनावृत बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है। इसकी पत्तियां पर चुभन वाले बाल होते हैं जो गलती से छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं बिच्छू बुटी, पिगवीड, खनिक का काहू, तिपतिया घास। तो इसका सही जवाब है बिच्छू बुटी, बिच्छू जैसा डंक मारता है।
नेक्स्ट, एफ्रेडा के पौधे को डैश अधीन समूहीकृत किया गया है? ब्रायोफाइट्स, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी। तो इसका सही जवाब है अनावृत बीजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे के समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही जवाब है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं उल्वा, फनेरिया, चारा, उलोथ्रिक्स। तो हमारा सही जवाब है फनेरिया। नेक्स्ट, बिना संवहनी तंत्र वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स। तो इसका सही जवाब है ब्रायोफाइट्स। बिना संवहनी वाले पौधे मतलब जो आकार में बहुत छोटे होंगे तो वो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टच मी नॉट पौधा किस परिवार से संबंधित है? म्यूमोसैसी, साइपरेसी, अकेंथेसी, मालवेसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, म्यूमोसैसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? काई, देवदार, चारा, मर्सिलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सेप्रोफाइटिक कवक है? पेनिसिलियम, शैवाल, फीता कृमि, अमरबेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर, उभयचर का मतलब जल और स्थल दोनों में रहने वाला, कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसका सही जवाब है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, पौधे को समूहों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? थैलोफाइटा, ऑर्थोपोडा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऑर्थोपोडा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में पक कर फल बन जाते हैं? एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, एनिमल किंगडम, जंतु जगत से रिलेटेड हमारा सवाल है। नेक्स्ट, अकशेरुकीय में डैश शामिल नहीं है? सीप, मकड़ी, सरीसृप, कीड़े। इसका सही जवाब है सरीसृप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एनिमेलिया प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, चुआनोजोआ, पिपियंस। इसका सही जवाब हो जाएगा मेटाजोआ। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पौष्टिकता स्तर पर है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, शीर्ष उपभोक्ता। इसका सही जवाब है द्वितीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी वर्ग नहीं है? साइक्लोस्टोमेटा, एनेलिडा, मीन, सरीसृप। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनेलिड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु के संयुक्त पैर होते हैं? नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मा, एनेलिडा। इसका सही जवाब है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट, प्रवाल डैश वर्ग के एंथोजोआ वर्ग की भीतरी समुद्री अकशेरुकीय है? ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निडारिया नहीं होता है, नाइडेरिया, निमेटोडा। इसका सही जवाब है नाइडेरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जानवरों के उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं? बिल्ली, कछुआ, कबूतर, मेढक। मेढक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? वर्ग, परिवार, जाति, प्रजातियां। तो प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? ऑर्थोपोड्स, सरीसृप, मछली, स्तनधारी। इसका सही जवाब है ऑर्थोपोड्स, ऑप्शन नंबर ए। जंतुओं का रक्त गर्म रक्त किस संघ में होता है? सरीसृप, एवेज नहीं होता, एवीज पक्षी वर्ग, मीन उभयचर। तो इसका सही जवाब है एवीज, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कहलाती है? जीनस, परिवार, आदेश, प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी, प्रजातियां। नेक्स्ट, फाइलम के सदस्य डैश विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर है? ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इचिनोडर्मेटा, नेमाटोडा। इसका सही जवाब है
इचिनोड मेटा। नेक्स्ट, जोंक किस संघ से संबंधित है? प्रोटोकॉर्डेटा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा। इसका सही जवाब है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का का उदाहरण नहीं है? संघ, ऑक्टोपस, घोंघा, स्क्लोपेंद्र। इसका सही जवाब है स्क्लोपेंद्र। अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट्स, स्वपोषक, होलोजोइक, विषम पोषक। तो इसे कहा जाता है स्वपोषक, ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट, खाद्य विषायन का सबसे अधिक कारण क्या है? फ्रोजन खाद्य, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किया गया भोजन खाना, परिरक्षकों के साथ भोजन करना, घर का बना भोजन। तो ये है हमारा सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किया गया भोजन खाना। डैश पर कूटपाद उंगली के समान विस्तार हैं? पैरामोनियम, केचुआ, अमीबा, हाइड्रा। अमीबा। पेनिसिलियम एक डैश है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, शैवाल। तो ये एक कवक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, ई कोलाई, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, अमीबा के मामले में अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जानवर दो व्यक्तियों में विभाजित होकर प्रजनन करता है कहलाता है? अनुप्रस्थ विखंडन, अनुदैर्ध्य विखंडन, सरल विखंडन, बाइनरी विखंडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइनरी विखंडन। नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ डैश कहलाता है? ऑटिक, साइटोप्लाज्म, एमनियोटिक, फुफ्फुस। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। नेक्स्ट, एंजाइम और हार्मोन। पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, पित्ताशय। तो इसका सही जवाब है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? छोटी आंत, अग्नाशय, यकृत, अमाशय। तो उत्पादन कौन करता है? यकृत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूषिका, अग्नाशय। तो ये कहा जाता है पीयूषिका, पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली। तो इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? ऑक्सिन, लिब्रेलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब है इंसुलिन, बाद बाकी पादप हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? न्यूक्लियोसोम, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, क्रोमेटिन। तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन। किस हार्मोन के निकलने से दिल की धड़कन, सांस लेने की दर में एक साथ वृद्धि होती है? सेरोटोनिन, एड्रेनालाइन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो इसका सही जवाब है एड्रेनालाइन। नेक्स्ट, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लैक्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, पेप्सिन। तो इसका सही जवाब है पेप्सिन। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? यह कैसे शरीर का उपयोग करता है और ग्लूकोज और वसा स्टोर को नियंत्रित करता है? यह हृदय को फिल्टर रक्त की आपूर्ति करता है। यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। यह रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह कैसे शरीर का उपयोग करता है और ग्लूकोज और वसा के स्टोर को नियंत्रित करता है? कंट्रोलर का काम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उत्प्रेरक है? खनिज पदार्थ, विकिरण,
एंजाइम, हार्मोन, इसका सही जवाब है एंजाइम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव को उत्तेजित करता है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, एडीएच, इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, एंजाइम अल्फा एमाइलेज मानव शरीर में डैश में मौजूद होता है? दांत, बाल, त्वचा, लार, तो ये लार में मौजूद होता है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर अधिक होती है और जैसे जैसे आप जड़ों के करीब आते हैं कम होती चली जाती है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन, ऑक्जिन, तो इसका सही जवाब है ऑक्जिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है? पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, इसका सही जवाब है आयोडीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, प्रोलैक्टिन, तो ये प्रोलैक्टिन नहीं है। नेक्स्ट, आंतों की रस भोजन में प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है? ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, एमिनो एसिड, शर्करा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है? अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? लीवर, दिल, किडनी, मस्तिष्क, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। इंग्लिश को हिंदी बना देता है बायो में, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायराइड, एड्रिनलाइन, तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन की पहचान कीजिए। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? मासिक धर्म को विनियमित करने के लिए, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, मूड को संतुलित करने के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिक धर्म को विनियमित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मायोग्लोबिन, मेलेनिन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, तो इसका सही जवाब है मेलेनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पाद करती है? अधिवृक्क, थाइमस, पैराथायराइड, अग्नाशय, इसका सही जवाब है अग्नाशय, अग्नाशय की बीटा कोशिका से। नेक्स्ट, खोज और टीके। वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? एंगलर, आइसर, बेंथम और हुकर, कार्ल लिनियस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लिनियस। इनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस है। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी, तो आप सभी को पता होगा, प्रोटोप्लाज्म नाभिक कोशिका परमाणु कोशिका की खोज किए थे 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? रुडोल्फ विर्चो, थियोडोर स्वानी, मथियास स्लेडेन, रॉबर्ट हुक ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर, ग्रेगर मेंडल, इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खोज नहीं किए थे, वो एक महज घटना थी, ये किसी और चीज़ का खोज में लगे हुए थे, लेकिन संयोगवश इन्हें ये एंटीबायोटिक मिल गया। विशेष चर्चा करेंगे, ये 12th में पढ़ना है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को डैश का पिता कहा जाता है? रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन्हें वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जो गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। जोहान ग्रेगर मेंडल, कार्ल लिनियस, अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, तो ये है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? सी लिनियस, मिलर, डार्विन, जी.जे. मेंडल, तो ये सी लिनियस, कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट,
चक्रवात 31 कण त्वरक अल्फा उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है। यह डैश से पीड़ित रोगियों का मदद करेगा। हृदय रोग, कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह। तो इसका सही जवाब है कैंसर। नेक्स्ट, बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, सूखा प्रतिरोधी बनाने के लिए, इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, इसे सेल्फ जीवन में सुधार करने के लिए। तो इसका सही जवाब है इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। नेक्स्ट, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? जेम्स चैडविक, एडवर्ड जेनर, डी रदरफोर्ड, लुई पास्चर। इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर। जीवों की सभी प्रजातियों के द्विपद नामकरण क्या जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन, लुई पास्चर, कैरोलस लिनियस। तो ये कैरोलस लिनियस है। बायो में सभी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे द्विपद नाम पद्धति के अनुसार किया गया। ये सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया था। जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तो ये दो शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द जो होता है वो वंश का होता है, दूसरा शब्द जो होता है वो जाति का होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नाम सर्वमान्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आनुवांशिक कोड को क्रैक करने के लिए 1968 में मेडिसिन फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया। मेघनाद सहाय, हरगोविंद खुराना, विश्वरैया, वेंकटरमन, राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, मलेरिया के संचरण पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रॉबर्ट जी एडवर्ड्स, रोनाल्ड रॉस, पॉल लॉटरवुड, कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत नहीं आता है? प्रभुत्व का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, पृथक्करण का नियम, बायोपिक्स का नियम ये नहीं आता है। ठीक है, 3 नियम उनके अंतर प्रतिपादित किए थे, जिसमें बायोपिक्स का नियम नहीं है। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर, दिमित्री मेंडलीव, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन। तो ये रक्त समूह का खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने इस पर खोज किया था, बंदर पे। बंदर का नाम क्या था? मकाका रिसस। नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक पिता कौन है? एडवर्ड जेनर, जीजे मेंडल, कार्ल लिनियस, लुई पास्चर। तो इसका सही जवाब है कार्ल लिनियस नहीं, कैरोलस लिनियस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने प्रतिपादित किया? जोहान इंजलवादी पर्किंजे, रॉबर्ट हुक, जीजे मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब है जोहान इंजलवादी पर्किंजे। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की? कॉर्क अवलोकन से, पेड़ के पत्तों के अवलोकन से, खून अवलोकन से, प्याज का छिलका से। तो यहाँ वो किए थे कॉर्क के अवलोकन। कॉर्क का मतलब ये बैडमिंटन वाला कॉर्क नहीं, छाल को कहा जाता है, वृक्ष के छाल को कॉर्क कहा जाता है। तो वृक्ष के छाल के टुकड़ों पर उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स वाटसन, रोसलिंड फ्रैंकलिन, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही जवाब है ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट, जीवों के नामकरण के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई थी? मैरी क्यूरी, कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर। तो ये हो जाएगा हमारा कैरोलस लिनियस, अभी चर्चा किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब वो गलत है? तो हमारा ऑप्शन है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टेलीफोन जॉन लेगी बेयर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। तो यहाँ सब सही है, ये गलत है। इसके थे ये ग्राहम वेल, टेलीफोन के ग्राहम वेल थे। ठीक है, ये जॉन लॉगी बेयर्ड, ये गलत है। नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन छूट रहा है। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं डार्विन, मिलर, सी लिनियस, जीजे मेंडल। तो ये हमारा हो जाएगा सी लिनियस, कैरोलस लिनियस। जीव के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कैरोलस लिनियस, जॉर्ज कैली, एरेक्सिस कैरेल,
एंजल कैब्रेरा। तो इसका सही जवाब है हमारा कैरोलस लिनियस। ये याद कर लीजिए, वर्गीकी के जनक कौन? कैरोलस लिनियस। द्विपदनाम पद्धति कौन दिए? कैरोलस लिनियस। बट जीवों के नामकरण की प्रणाली कौन किया? कैरोलस लिनियस। ठीक है, जीवों को सबसे पहले वर्गीकृत कोई करने का प्रयास किए थे तो वो कैरोलस लिनियस थे। ठीक है, इनके अनुसार पूरे पृथ्वी जो जगत है इसको दो भागों में बांटा गया था, पादप और जंतु। वर्तमान में अभी 5 किंगडम है। विशेष चर्चा आगे करेंगे हम अगले चैनल पे। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? जीका वायरस की पहचान के लिए, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज, डीएनए पृथक्करण, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो इनको रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी ओ। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन अगला टॉपिक है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के लिए जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एथोलॉजी। तो इसका सही जवाब है हमारा एथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति, वैश्वीकरण। तो इसका सही जवाब है जीन क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, डार्विन, प्लेटो, माल्थस। तो ये माल्थस ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सरीसृप विज्ञान, पक्षी विज्ञान, नृविज्ञान, नेत्र विज्ञान। बहुत इजी क्वेश्चन, पक्षी विज्ञान। सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कौन सी है? पारिस्थितिकी सर्वेक्षण पुस्तक, पशु सर्वेक्षण पुस्तक, वन्यजीव विश्लेषण पुस्तक, रेड डाटा बुक, लाल सूची किताब। तो यही हमारा सही जवाब है। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहते हैं? कोशिका विज्ञान, सीरम विज्ञान, कोशिका द्रव, इटियोलॉजी। तो ये हो जाएगा हमारा कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कहा जाता है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बागवानी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। तो इसे कहा जाता है बागवानी। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या को आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी, सुजनन विज्ञान, एपीजेनेटिक्स। तो इसका सही जवाब है सुजनन विज्ञान। दिल की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने की वाली तकनीक को कहा जाता है? इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी। तो इसे कहा जाता है इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिसलेनियस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है? बी प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस, ओ प्लस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी प्लस। निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं जामुन, सर्पगंधा, तुलसी, बबूल। तो इसका सही जवाब है सर्पगंधा। नेक्स्ट, ग्लूकोज अणु डैश में टूट जाता है? पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। तो ये पायरुविक अम्ल में टूटता है। फिर एटीपी में। जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट विखंडन होता है। इसे निम्न में परिवर्तित किया जाता है: लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी और ऊर्जा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है। 2013 में मिनामाता सम्मेलन जापान में किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था? निकेल, कोबाल्ट, जिंक, पारा। तो इसका सही जवाब है पारा। नेक्स्ट, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज, पायरुवेट। तो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फलों का मिठास प्रदान करने के लिए किस प्रकार की शर्करा जिम्मेदार है? हमारे ऑप्शंस हैं लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो इसका सही जवाब है फ्रुक्टोज। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड, गौरैया, पेंगुइन, कठफोड़वा। तो इसका सही जवाब है हमिंग बर्ड।
सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति को क्या कहते हैं? संचलन, घूर्णन, फोटोट्रॉपिज्म, दोलन गति। तो इसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, हिंदी में प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर गति करना। ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखीय प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्री विभाजन की किस अवस्था का निर्माण करता है? हमारे ऑप्शंस हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्यावस्था, मेटाफेज। एक बच्चा अपना पोषण माँ के गर्भ में किसके माध्यम से प्राप्त करता है? गर्भाशय, हार्मोन, गर्भनाल, डिंबवाही नलिका। तो इसका सही जवाब है गर्भनाल, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही जवाब है क्लोरीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में दो मुख्य अंग कौन से हैं जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है? पेट और आंत, फेफड़े और यकृत, जिगर और पित्ताशय की थैली, दिल और मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल और मस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खमीर में समृद्ध है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। इसका सही जवाब है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है? ओक, देवदार, रेडवुड, यूकलिप्टस। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा रेडवुड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उपास्थि मछली है? शार्क, रोहू, सैल्मन, टूना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आलू के पौधे का खाने योग्य भाग है? पत्ता, बीज, तना, जड़। तो ये तना है। निम्नलिखित में से कौन लाभकारी कीट नहीं है? रेशम कीट, लाख कीट, दीमक, मधुमक्खी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीमक। जानवर अक्सर सुरक्षा के लिए अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा करता है? बिल्ली, जरबोआ, गिरगिट, कछुए। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, गिरगिट। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल का विशिष्ट अंग प्लास्टिड में स्थित वर्णक पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्णक की ओर ले जाता है? हरा है तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल से रिलेटेड होगा। फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, जैकेंथ्सिन, क्लोरोफिल। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण के लिए खतरनाक प्रभाव डालता है? एंडोसल्फान, क्लोरोपाइरीफोस, मेलाथियोन, क्लोटिनिडीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंडोसल्फान। नेक्स्ट, लाल पांडा डैश पत्ते खाता है? देवदार, बांस, मेपल, यूकोलिप्टस। तो ये बांस के पत्ते खाता है। निम्नलिखित में से किस मछली का सिर, हड्डी, आंख या नाक नहीं थी? जेलीफिश, अलास्का मछली, कैटफिश, स्टारफिश। इसको डाउटफुल में रखा गया है। इसका आंसर जो ऑप्शन है वो अनदेखा कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र के समूह से बालिका का जन्म होता है? XY, XZ, XX, XYY। तो ये हो जाएगा XX। XY हुआ तो लड़का, XX तो लड़की। नेक्स्ट, डैश अंग वे अंग है जिनकी मूल संरचनात्मक डिजाइन और उत्पत्ति समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं? समवृत्ति, सजातीय, विजातीय, सधर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा सधर्मी या समजात अंग इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति प्रजाति में योगदान नहीं देता जब नई जातियां विद्यमान प्रजातियों से विकसित होती हैं? अपसारी विकास, अनुवांशिक बहाव, रूपांतरण, भौगोलिक अलगाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी विकास। नेक्स्ट, लैंगिक रूप से जनन करने वाले व्यक्तियों के पास समान लक्षण वाले जीनों की प्रतियां होती हैं? 3, 2, 1, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है। एक जीव में परमाणु DNA का एक पूरा सेट डैश कहलाता है? उत्तक, ऑर्गेनेल, जीनोम, क्रोमोसोम। तो ये कहलाता है जीनोम। ठीक है। दंत क्षय का क्या अर्थ है?
दांतों का सफ़ेद होना, दांतों में सड़न, दांतों में सूजन, भोजन के कणों का दांतों से चिपकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांतों में सड़न। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाई है अर्ग, जूल, ओम, कैलोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सामग्रियों के समूह में से किस समूह में केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं? स्क्रैप कपास ऊन, प्लास्टिक डीडीटी बैकलाइट, लकड़ी कागज चमड़ा, खाद स्क्रैप पशु अपशिष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक डीडीटी बैकलाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? राना टिग्रीना, टॉड, सलामंद्री, हाइला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइला। ग्लूकोज में डैश कार्बन अणु होते हैं? 6, 8, 5, 10। इसका सही जवाब हो जाएगा 6। एक झील में पानी के पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसकी प्राकृतिक उम्र बढ़ने को कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन, निष्कर्षण, न्यूट्रिफिकेशन, डिन्यूट्रिफिकेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। किस पौधे को हरा सोना कहा जाता है? तुलसी, नीम, बांस, अदरक। तो ये कहा जाता है बांस को। नेक्स्ट, स्तनधारियों के बारे में गलत कथन की पहचान करें। गलत ढूंढना है। हृदय कक्ष 3 कक्षों वाला होता है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। आमतौर पर स्तनधारियों के बाल होते हैं। बच्चों को खिलाने के लिए स्तन ग्रंथि मौजूद होती है। तो यहाँ ये गलत है, ये 3 नहीं होकर 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 मार्च, 24 सितंबर, 24 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। मीन विशेष रूप से जलीय जानवर है, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी विशेषता नहीं है? वे अपने गलफरों का उपयोग करके पानी में घुली हुई ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वे गर्म खून वाले हैं। उनकी त्वचा स्केल से ढकी होती है। इनके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा वे गर्म खून वाले हैं। नेक्स्ट, केसीन एक प्रोटीन है जिसमें पाया जाता है मांस, गाजर, सोयाबीन, दूध। किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टोटल बायो से रिलेटेड 356 क्वेश्चन था जिसका हमने आज प्रैक्टिस किया है। ठीक है, इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारे इस वीडियो का PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।